दो दोस्त, दो देशों के सबसे बड़े नेता और फोन पर इतनी बड़ी लड़ाई कि एक ने दूसरे को कह दिया यू आर सो नेगेटिव। जी हां, ये शब्द थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, और वो ये कह रहे थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से। एक सीक्रेट फोन कॉल में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को नेतन्याहू पर इतना गुस्सा आ गया? गाजा शांति समझौते के पीछे की ये वो कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो जियोपॉलिटिक्स के गलियारों में तूफान मचा रही है। यह कहानी सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं, बल्कि दो बेहद ताकतवर और अड़ियल नेताओं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच की तल्खी की है। मामला गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर एक शांति प्रस्ताव से जुड़ा है। एक ऐसा प्रस्ताव जिसे लेकर ट्रंप बेहद उत्साहित थे, लेकिन नेतन्याहू उतने ही निराश। और इसी उत्साह और निराशा के टकराव ने एक ऐसे फोन कॉल को जन्म दिया जिसकी बातें अब दुनिया के सामने हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ये पूरी कहानी क्या है। यह बात एक्सियोस की एक रिपोर्ट से सामने आई है। हुआ यह कि हमास ने गाजा में शांति के लिए ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमति जता दी थी। ट्रंप के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी। वो बेहद खुश थे। उन्होंने फौरन फोन उठाया और अपने दोस्त और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यह गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया। ट्रंप को लगा था कि नेतन्याहू भी यह सुनकर खुश होंगे, जश्न मनाएंगे, लेकिन फोन के दूसरी तरफ माहौल बिल्कुल अलग था। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप के उत्साह पर जैसे ठंडा पानी डाल दिया। उन्होंने ट्रंप से कहा, इसमें जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप सोचिए, ट्रंप जो अपनी इस कूटनीतिक जीत का ढिंढोरा पीटने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अपने ही दोस्त से यह सुनने को मिला। जाहिर है उन्हें यह पसंद नहीं आया और बस यहीं पर ट्रंप ने अपना आपा खो दिया। एक्सियोस की रिपोर्ट ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू पर बरसते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने नेगेटिव क्यों रहते हो। यह एक जीत है, इसे स्वीकार करो। यह एक बहुत बड़ी बात थी। दो सहयोगी देशों के नेताओं के बीच इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना अपने आप में एक कहानी कहता है। अब सवाल उठता है कि एक ही प्रस्ताव को लेकर दोनों नेताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क क्यों था। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले नेतन्याहू का नजरिया। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक नेतन्याहू हमास के जवाब को असल में एक अस्वीकृति यानी रिजेक्शन के तौर पर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हमास सिर्फ दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो शांति के लिए तैयार है, जबकि असल में वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका और इजराइल मिलकर हमास के इस नैरेटिव को खारिज करें। अब ट्रंप का नजरिया। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का मूड बिल्कुल अलग था। उन्हें डर था कि हमास उनके प्लान को सीधे सीधे खारिज कर देगा। ऐसे में हमास का जवाब, भले ही वो पूरी तरह सकारात्मक ना हो, ट्रंप को एक ओपनिंग या डील के लिए एक मौके की तरह दिखा। उन्हें लगा कि बातचीत की शुरुआत तो हुई। इसलिए जब नेतन्याहू ने इस पर ठंडा रिएक्शन दिया तो ट्रंप का गुस्सा भड़क गया। इस फोन कॉल से एक और बात साफ होती है, ट्रंप इस डील को लेकर कितने ज्यादा दृढ़ थे। वो नेतन्याहू की आपत्तियों को दरकिनार कर किसी भी हाल में इस युद्ध को खत्म करवाना चाहते थे, बशर्ते हमास डील के लिए तैयार हो। इस कॉल का असर भी तुरंत दिखा। बातचीत खत्म होने के कुछ ही देर बाद ट्रंप ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर इजराइल से गाजा में हवाई हमले रोकने के लिए कहा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके ठीक कुछ ही घंटों बाद नेतन्याहू ने हमले रोकने का आदेश दे दिया। बाद में ट्रंप ने खुद एक्सियोस को दिए गए एक इंटरव्यू में इस डील पर बात की। उन्होंने कहा, हम गाजा में एक शांति समझौते के बहुत करीब हैं और वो इसे अगले कुछ दिनों में फाइनल करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। उन्होंने नेतन्याहू से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प बात कही जो उनके अंदाज को ही बयां करती है। ट्रंप ने कहा, मैंने बीबी यानी नेतन्याहू से कहा कि यह तुम्हारी जीत का मौका है और वो इसके लिए तैयार हो गया। उसे तैयार होना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है। मेरे साथ आपको तैयार होना ही पड़ता है। यह बयान दिखाता है कि ट्रंप किस तरह का दबाव बना रहे थे और वो कैसे इस डील का पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहते थे। तो अब इस कहानी में आगे क्या हो रहा है? हमास, इजराइल और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल मिस्र यानी इजिप्ट में बातचीत के लिए इकट्ठा होने वाले हैं।
ट्रंप ने सभी पक्षों से तेजी से काम करने की अपील की है ताकि लगभग 2 साल से चल रहा यह युद्ध खत्म हो और गाजा में बंधकों की रिहाई के बदले इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को छोड़ा जा सके। यह बातचीत कई चरणों में होगी। पहले चरण में 47 बंधकों की रिहाई पर फोकस होगा। हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया मिस्र और कतर के मध्यस्थों से मिल रहे हैं। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट किया और हमास के साथ सकारात्मक चर्चा की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि पहला चरण इसी हफ्ते पूरा हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर गाजा में शांति की यह कोशिश जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। इसके पीछे 2 बड़े नेताओं का टकराव है, दबाव की राजनीति है और अपनी अपनी जीत दिखाने की होड़ है। ट्रंप का गुस्सा और नेतन्याहू की नाखुशी इस बात का सबूत है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। क्या ट्रंप का यह दबाव काम आएगा? क्या नेतन्याहू मन से इस डील के लिए तैयार हैं या सिर्फ अमेरिकी दबाव में झुक रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई ये शांति समझौता कामयाब हो पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? क्या ट्रंप का तरीका सही है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प और गहरी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।